आज हमें बात करनी है मौजूदा जो सिचुएशन है। इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो सब मुसलमान बहन भाइयों को उसकी बहुत मुबारक हो। इस सिलसिले में फर्स्ट ऑफ द ऑल जो सबसे अहम बात करने वाली है वो ये है कि जहाँ रमज़ान के आने की इस दफ़ा ऐसे हर साल हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन इस दफ़ा एक रंजोलम की भी कैफियत और फ़िज़ा है। वो ये कि मसाजिद में अब उस तरह जैसे यूजली जाया जाता है नहीं जा सकते। तो ये एक इसमें बड़ा गम और दुख का पहलू है। अब इस सिलसिले में फ़ैसला तो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन उलमा इकराम के साथ जो 20 निकाती एजेंडा के बाद फिर डॉक्टर्स ने वार्न किया है, उलमा से इस्तदा की है, तो फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं आया। तो हर आदमी ख़ास तौर पे बालग मुसलमान मर्द औरत बहुत परेशान है, कंफ्यूज भी है कि वो क्या किया जाए। तो इंशाल्लाह जो बात अब करने वाली है इंशाल्लाह उलमा कराम भी उम्मीद है कि इस पर नज़रसानी करके यही बात कर देंगे। तो उसी सिलसिले में बात करनी है मुझे कि इस दफ़ा हम घर के अंदर किस तरह नमाज और तरावी का एहतमाम कर सकते हैं। तो इस टाइम चूँकि ये इज़्तिरार की मजबूरी की कैफियत है, तो इस्लाम ऐसा दीन फितरत है कि इसके आम हालात के अहकाम और होते हैं और मजबूरी और एमरजेंसी के अहकाम और होते हैं। तो अब वो अगर हमें समझ आ जाए तो इंशाल्लाह हमारी ये जो मसाजिद में ना जाने की, जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है ना जाना, और घर पे एहतमाम करना, ये जो उसका एक दुख है यकीनन वो ये हुक्म जानने के बाद खुशी में तब्दील हो जाएगा। वो मजबूरी के काम क्या है, पहले उसूल को समझें कि देखें एक आम आदमी आम हालात में किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो मजबूरी की कैफियत है। तो उसमें इस्लाम की कितनी रिलैक्सेशन है कि वो आदमी, वो शख्स, सारे उलमा कराम से मुत्तफिक हैं, कुरान और सुन्नत का ये फ़ैसला है कि वो खड़े होकर नहीं, बैठ के नमाज़ पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के, और लेट के नहीं तो इशारे तक से पढ़ सकता है। हत्ता कि बाज़ हालतों में फिर नमाज मौखर भी हो सकती है, लेकिन उसकी ज़्यादा तफसील है। तो अब उसके दिल में तभी तौर पर ये बात आएगी उस नमाजी के, एक ज़ाहिर बात है मैं उस तरह, एक तो तकलीफ़ और गम, और दूसरा ये कि मैं उस तरह नमाज जैसे सेहत के हालात में पढ़ता था नहीं पढ़ सक रहा, और मैं मस्जिद नहीं जा सक रहा और घर में भी पूरी तरह नहीं पढ़ सक रहा, तो एक दुख होता है। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है तो ऐन उसकी फितरत के मुताबिक इसीलिए उससे ये खुशखबरी सुनाई गई। ये आम हालात की बात कर रहा हूँ कि हदीस कुदसी में आता है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा सेहत के आलम में जैसे नमाज अदा करता था, इबादत करता था, बीमारी की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से चूँकि वो मैंने रुख्सत दी है, तो वो अब उसमें वो रायत रिलैक्सेशन को एंटरटेन कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो फरिश्तों तुम इसका वही अजर लिखो जो सेहत के आलम में इबादत करने का था। ये उसकी वही इमोशनल सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए
उसे आम मजबूरी और आम बीमारी के हालत में यह काम है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मजबूरी की हालत में जो इंसान की रिलैक्सेशन होती है वो भी अल्लाह का अमर और हुक्म है। इसी तरीके से आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश और आंधी के ऊपर बाकायदा अजान में ऐलान करवाया कि बारिश और आंधी की वजह से लोगों को मस्जिद में आने में तकलीफ होगी। तकलीफ क्या हो सकती है? ज़्यादा कपड़े ख़राब होंगे, वो गिर सकता है। तो कहा कि ऐलान कर दो घरों में नमाज पढ़ो। अब सवाल होता है कि वही वो अजर में कमी आएगी? नहीं, क्योंकि मजबूरी कैफियत है तो वही जमात का सवाब आपको घरों में मिलेगा। और इस पर जो दुख होना था, कभी हम उस तरह मस्जिद में जा नहीं पा रहे, तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी गई कि भाई असल में तो मोमिन का, मुसलमान का अल्लाह के हुक्म और मंशा पे चलना उसका मकसूद होता है और उसी में उसकी खुशी होती है कि अल्लाह इसमें खुश है। तो अब वो उस वक्त मस्जिद में जाना हुक्म था, अब ना जाना हुक्म है। तो इसमें अल्लाह की मर्जी और मंशा भी यही है, इसीलिए अजर में कमी नहीं आती। जब हमने ये आम असूल समझ लिया तब गौर करें इस बात पर। दूसरी वो ये असूल है कि जैसे ही किसी मामले में जो तजर्बाती मामला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, डिजीज का हो जैसे, तो उसमें जो उस माहिर की राय है, और अक्सर माहिरीन की जो राय है वो ही दीन का हुक्म होता है, बशर्ते कि वो इखलाक के और कॉमन सेंस के खिलाफ ना हो। यहाँ पर हमारी बात करें, इसीलिए हर आलम, हर आदमी, अगर उससे कहा जाता है बीमारी में आप रोज़ा रखने की आपको इजाज़त नहीं, आपकी हिलाकत का सबब है, तो सब उलमा खुद उसी पर अमल करते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं, उससे बाद में कज़ा कर देते हैं। इसी तरह हो। अब आप अंदाज़ा करें इन दोनों बातों को सामने रखकर, ये सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने दरपेश है जिसे हम फेस कर रहे हैं, इसमें तो हलाकत है, यानी मरीज़ को पता ही नहीं कोई मरीज़ है नहीं है, और ये इन्फेक्शियस है और बढ़ती है। इसलिए डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि एलामिया के बाद और केस बढ़ रहे हैं, तो मसाजिद में ये SOPs के ऊपर अमल चूँकि नहीं हो सकता, तो इस पर उलमा कराम नज़रसानी करें। असल में हुक्म आपको इसी बता दें, जब माहिरीन की राय ये है तो दीन का भी हुक्म ये है। तो अब घरों के अंदर ही नमाज और तरावी इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसी तरह का अजर हमें मिलेगा कि अल्लाह पाक का वो हुक्म और मंशा यही है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यह है समझने वाली बात कि माहिरीन की राय यह है, और इस्लाम का असूल क्या है कि किसी भी मजबूरी के काम में और उस माहिर की जो राय है वही दीन का हुक्म है, बशर्ते कि अकल और इखलाक के खिलाफ ना हो। तो हम पूरे इत्मीनान से घर में इस इबादत का एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह यही हाल का अमल है, हुक्म है, और इसी में अल्लाह की ज़्यादा रज़ा है। अब सवाल होता है ये कैसे एहतमाम करना है? तो भी बहुत आसान है। हर आदमी जो नमाज़ पढ़ सकता है वो नमाज़ पढ़ा भी सकता है। तो घर के अंदर आप वो जो SOPs हैं वो सारे बहन भाई, ख़वातीन, महरम, मर्द औरत उसी तरीके से 5 वक्त की भी जमात कराएं घर में, और उसी तरह जमात से तरावी पढ़ने, 2-2 नफल पढ़ने होते हैं। और जिसको जितना कुरान आता है वो उसमें तिलावत कर ले। 10 सूरतें, 8 सूरतें धर्म मुसलमान को आती होती हैं, तो इस तरह 20 तरावी पढ़ी जाएंगी। और किसी को भी घर में हाफज हो तो क्या ही अच्छा है, वो पूरा कुरान पढ़ सकता है। नहीं ऐसा जो उम्मीद तो अक्सर नहीं होता, तो वही जो नमाज में जैसे पढ़ते हैं ऐसे 2-2 करके इनको पढ़ सकते हैं। और बिलफर्ज किसी घर में कोई मर्द नहीं है, ख़वातीन ही हैं, या कोई बालिग मर्द नहीं है, कोई मर्द ऐसा नहीं है, तो भाई अगर आलिम को ख़वातीन ज़्यादा आलिम हैं या हाफजा हैं, या ख़वातीन को ज़्यादा नमाज में मसाइल आते हैं, इमामत के लिए नमाज के मसाइल आना ज़्यादा शर्त है, तो भाई औरत भी जमात करा सकती है घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, अबू दाऊद में, साथ सित्ता में तफसीर मौजूद है कि 4 ख़वातीन को बाकायदा इजाज़त दी थी जो इमामत कराती थी, अज़ान भी देती थी, इमामत भी कराती थी। उम्मे फरवा का अबू दाऊद गालिबन किस्सा मशहूर है, उसमें मर्द भी होते थे उनके मुक्तियों में।
तो ये अहादीस और तफसील इन्हीं हालात के लिए, उसकी और भी है लेकिन इसमें तो सब मुत्तफिक हैं। तो फिर इस तरीके से हम इस नमाज को, तरावी को घरों में पढ़ सकते हैं। तो भाई ये है सबसे जो हम करने वाली बात थी, इसलिए मैंने इसके बारे में अर्ज़ कर दिया। इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश करेंगे ज़्यादा बात करेंगे, तो रमज़ान के मतलब जितनी चीज़ें इनको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से भाई हम इसका अहतमाम करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करें। चाहे सुनी रहें आप, ज़कात खराज जितना भी है, फदिया तक भी आप जो है फ़ितरा वो भी अभी अदा कर दें। और इसी तरीके से गवर्नमेंट, अल्लाह के उनको भी समझ आ जाए, जब मस्जिद में नमाज के नहीं जा सकते हो तो और जितने ये पैसे वो जिस तरह बांट रहे हैं, बेहतर होता है कि वो भी जो इजी पैसा सर्विस है, जो मनी ऑर्डर है, इसके लिए करें ताकि वहाँ पर भी ये खराबी ना हो। क्योंकि जब मस्जिद में जा सकते हैं तो और जगह भी इकट्ठे होंगे तो यही मामला होगा। इसी तरह भी सुपर स्टोर में SOPs किए जा सकते थे। तो वह हुकूमत ये अक्लमंदी का मुजाहरा कर दे, इस तरह मसाजिद के मामले में हम ये चीज़ कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इस चीज़ से बहुत जल्दी नबर्द आज़मा होने में कामयाब हो जाएंगे। और जो भी अपने तौर पे मुखिर हजरात हैं पोश इलाकों में ख़ास तौर पर, वो भी अपने पड़ोसियों में अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। वही उनको जाके ये इजी पैसा चाहे नोट पे नहीं भाई, तो जो करीबी अजीज़ी रिश्तेदार हैं भाई उनको जाके आप उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उन्हें कैश दे सकते हैं। और भाई अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि फेस टू फेस देने में कुछ नहीं महसूस करा तो भाई बिल्कुल एक डाकिए की तरह उन्हें इसी लिफाफे में, जैसे डाकिया घर में डाक फेंक के चला जाता है, आपको पता होता है रिश्तेदारों पड़ोसियों का, वहाँ आप भाई एक एनवेल्प के अंदर उसे पैक करके पैसे अल्लाह की रज़ा के लिए दें। तो फिर ये इस टाइम बहुत करने वाला काम है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में फिर आपसे आगे बात होगी। हो गया हाँ गर्म हो गया, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। ये गर्म है, हो गया गर्म हो गया। हाँ ये रिकॉर्ड हो गई। हाँ हाँ हो गया।